क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें सुनने वाले हमेशा आपकी बातों के कायल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातों में ऐसा जादू हो जो हर किसी को आपकी ओर खींचे? कई बार हमें यही लगता है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या हमारी बातचीत सामने वाले पर कोई खास असर नहीं छोड़ती। लेकिन अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी के जरिए आप जान पाएंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों से भी आप दूसरों के दिल को छू सकते हैं, उनकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें आपकी बातों के लिए हमेशा याद रख सकते हैं। यह न केवल आपकी बातचीत को दिलचस्प बनाएगा, बल्कि आपकी खुद की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें सुनने वाले आपके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो जाएं, तो यह सफर आपकी मदद कर सकता है। हम सभी के पास ऐसे मौके आते हैं जहां हमें दूसरों से मिलकर बातचीत करनी होती है, चाहे वह नए दोस्तों से, सहकर्मियों से या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी बातें बोरिंग हो सकती हैं या सामने वाले हमें खास ध्यान नहीं देंगे। इससे बचने के लिए बेटर स्मॉल टॉक्स नाम की किताब एक शानदार समाधान लेकर आई है। इस किताब में सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी बातचीत को दिलचस्प बना सकते हैं, दूसरों से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और अपने संवादों को यादगार बना सकते हैं। समझे बातचीत की ताकत। किताब की शुरुआत में ही आपको यह समझ आता है कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जरिया है जिससे आप दूसरों के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं। अच्छी बातचीत न केवल आपकी अपनी छवि को सुधारती है, बल्कि इससे आपकी नेटवर्किंग, करियर और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। राहुल नाम का एक आम युवक, जिसने इस किताब को पढ़ने से पहले कई बार अपने संवाद कौशल में सुधार की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे नतीजा ज्यादा मायूस करने वाला ही मिला। उसे बार बार यही महसूस होता था कि उसकी बातें दूसरों पर कोई खास प्रभाव नहीं डालती। वह अक्सर सोचता था कि उसके संवाद करते समय कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। कभी उसे लगता कि वह अपनी बात को ठीक से नहीं रख पा रहा है, तो कभी उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी बातचीत में वो जादू नहीं है जो लोगों को उसकी तरफ खींचे। इसी वजह से उसे अक्सर बातचीत में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। वह सोचता था कि उसे एक सही रणनीति चाहिए जो उसे यह सिखाए कि कैसे वह अपनी बातचीत को प्रभावी और यादगार बना सके। लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी जब उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, तो वह और भी निराश हो जाता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए ताकि उसकी बातचीत में गहराई आए और लोग उसकी बातों को सही तरीके से समझ सकें। यही वजह थी कि वह हर बार खुद से ही सवाल करता रहता था, क्या मुझे भी अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए एक सही रणनीति की जरूरत है? और इसी सवाल के जवाब को तलाशते हुए उसने इस किताब को पढ़ने का फैसला किया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे यह किताब बेटर स्मॉल टॉक्स की सिफारिश की। उसने कहा, राहुल, यह किताब एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप छोटी छोटी बातों से न केवल अपनी बातचीत को दिलचस्प बना सकते हैं, बल्कि कैसे आप दूसरों के साथ गहरी और मजबूत कनेक्शन भी बना सकते हैं। आपको अपनी संवाद शैली में सुधार करने की जरूरत है, और इस किताब से आप यह समझ पाएंगे कि कैसे आपकी छोटी छोटी बातें भी किसी के दिल को छू सकती हैं। इस किताब में आपको वह सभी जरूरी टेक्निक्स मिलेंगे जो आपकी बातचीत को ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। आपकी बातें ऐसी होंगी जो लोग ध्यान से सुनेंगे और जिनसे वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी बातचीत को सही तरीके से पेश करें ताकि लोग आपके शब्दों के कायल हो जाएं। राहुल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि शायद यही किताब उसकी तलाश पूरी कर सकती है। उसने तुरंत किताब मंगवाई और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में सबसे पहला सबक मिलता है, सवाल पूछना सीखें। राहुल को यह समझाया गया कि बातचीत का असली सार केवल अपने बारे में बात करने में नहीं है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति की सोच, उनके अनुभवों और उनकी भावनाओं को समझने में है। ज्यादातर बार हम बातचीत करते वक्त सिर्फ अपनी बातों को रखने में ही लगे रहते हैं, अपनी सफलता, अपनी दिनचर्या या अपने विचारों को ही बार बार दोहराते हैं।
लेकिन इससे हम अपनी बातचीत को उबाऊ बना देते हैं और सामने वाला भी जल्द ही दिलचस्पी खो देता है। असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं और उनकी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोगों से ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें या उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने का मौका दें, तभी हमारी बातचीत गहरी और अधिक प्रभावशाली बनती है। राहुल ने सीखा कि बातचीत में खास सवाल पूछना ही है जो किसी भी वार्तालाप को दिलचस्प बना सकता है। उसे समझ में आया कि सवाल पूछने से न केवल वह सामने वाले को अच्छी तरह से समझ सकेगा, बल्कि इससे वह खुद भी उनकी नजर में ज्यादा आकर्षक लगेगा। जैसे जब राहुल किसी नए व्यक्ति से मिलता, वह उनसे ऐसे सवाल पूछता जो उनके दिल और दिमाग को छू सके। जैसे, आपने अपनी सबसे बड़ी सफलता किससे सीखी है, या आपने अपनी जिंदगी में अब तक सबसे अहम सबक क्या सीखा। इन सवालों से वह बातचीत को गहराई देता था और सामने वाला खुद भी खुलकर अपनी बातें बताने लगता था। इससे उसकी बातें ज्यादा दिलचस्प हो गईं और धीरे धीरे उसकी बातचीत से लोग जुड़ने लगे। राहुल ने देखा कि ये छोटे बड़े सवाल उसकी बातचीत में एक नया जादू भर रहे थे। यह न केवल उसकी बातचीत को यादगार बना रहा था, बल्कि उसे दूसरों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का एक अच्छा तरीका भी सिखा रहा था। आपका काम करने का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है? इस सवाल से सामने वाला व्यक्ति अपने काम के उन पहलुओं को साझा करने लगेगा जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देते हैं या जो उसे सबसे संतुष्ट करते हैं। यह सवाल न केवल उनकी प्रेरणा और पसंद को उजागर करता है, बल्कि यह उनकी पसंद के सही दिशा में जाने का संकेत भी देता है। जैसे जैसे वे इस सवाल का जवाब देंगे, आप उनकी मानसिकता, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी खुद की सफलता की परिभाषा को समझने लगेंगे। आपको इस जगह की सबसे यादगार चीज कौन सी लगी? यह सवाल किसी भी स्थान, यात्रा या अनुभव के उस खास पहलू को जानने का मौका देता है जिसे व्यक्ति ने अपने दिल से संजो कर रखा है। हर जगह की अपनी खासियत होती है और इस सवाल से सामने वाला व्यक्ति उस जगह के उस अंश को साझा करता है जिसे वह नहीं भूल सकता। यह सवाल उन यादों को सामने लाने का एक बेहतरीन तरीका है जो किसी स्थान को विशेष बनाते हैं। इससे आप न केवल उनकी यात्रा के बारे में जान पाएंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उन्हें किस तरह की चीजें जीवन में यादगार बनती हैं। आपने अपनी लाइफ में अब तक सबसे बड़ा सबक कौन सा सीखा? यह सवाल एक गहरे पल के बारे में पूछता है जहां व्यक्ति ने अपनी जिंदगी से कुछ अहम सबक सीखा है। जब कोई इस सवाल का जवाब देता है तो वह अपने जीवन के उन अनुभवों को साझा करता है जिन्होंने उसे महत्वपूर्ण परिवर्तन या नई समझ दी। यह सवाल न केवल उनके व्यक्तित्व की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी समस्याओं से कैसे सबक सीखा और उसे कैसे अपने भविष्य के लिए लागू किया। राहुल ने देखा कि जब वह ऐसे सवाल पूछता था तो सामने वाले की बातें सिर्फ सामान्य प्रतिक्रियाओं से ज्यादा होती थीं। वे वास्तव में उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर कर देती थीं और यही बात उनकी बातचीत को दिलचस्प और यादगार बनाती थी। इन सवालों के जरिए राहुल ने समझा कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें दूसरे व्यक्ति की सोच, उनकी कहानी और उनके जीवन की प्रेरणाओं को जानने का मौका देती है। छोटे बड़े ये सवाल किसी भी बातचीत को गहराई और सार्थकता प्रदान करते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति खुलकर अपनी बात करता है और आप भी उनकी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब राहुल जब भी किसी से मिलता, वह सिर्फ अपनी बात नहीं करता था, बल्कि वह पहले दूसरों से खुलकर सवाल पूछता। उसने सीखा था कि एक अच्छी बातचीत की शुरुआत हमेशा सामने वाले से सवाल पूछने से होती है, ताकि वह उनकी सोच, उनके अनुभव और उनकी भावनाओं को समझ सके। राहुल ने जाना कि बातचीत का असली सार सिर्फ अपने बारे में बात करने से नहीं है, बल्कि यह सामने वाले की बातों को सुनने, उनकी कहानी को जानने और उनके नजरिए को समझने में है। उसने महसूस किया कि जब वह इस तरीके से बात करता है तो सामने वाला भी खुलकर अपनी बात साझा करने लगता है। धीरे धीरे उसने देखा कि इससे उसकी बातचीत में एक नई गहराई आ गई थी। अब लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे थे, क्योंकि वह उनकी बातों में रुचि लेता था। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलता था, बल्कि सामने वाले के साथ जुड़ने के लिए उस पर सवाल करता था।
वह जानने की कोशिश करता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके अनुभव क्या हैं और उन्हें क्या पसंद है। ऐसे सवाल पूछकर वह अपनी बातचीत को ज्यादा सार्थक और दिलचस्प बनाता था। इस बदलाव ने उसे यह भी सिखाया कि जब वह दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करता है तो वह न केवल एक बेहतर कम्युनिकेटर बनता है, बल्कि वह सामने वाले के प्रति भी अधिक संवेदनशील और समझदार बन जाता है। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि सही सवाल पूछने से बातचीत को गहराई मिलती है और लोग उसे भी एक अच्छे श्रोता के रूप में देखने लगे। उसकी बातें अब सिर्फ सामान्य बातचीत से कहीं आगे निकल चुकी थीं। लोगों को उसकी बातों में गहराई नजर आने लगी थी और धीरे धीरे उन्होंने उसे वह विश्वास और सम्मान देना शुरू कर दिया जो पहले वह हासिल नहीं कर पा रहा था। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सबक था अपने शब्दों में विश्वास और ऊर्जा डालना। राहुल ने जल्दी ही महसूस किया कि जब वह बातचीत करता था उसकी आवाज अक्सर हल्की और बासी हो जाती थी। जब हम अपनी आवाज में ऊर्जा नहीं डालते, हमारी बातें सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। बातचीत का असली असर तब होता है जब हम अपनी बातों में आत्मविश्वास और सकारात्मकता भरते हैं। अगर हमारी आवाज में उत्साह नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति हमारी बातों में रुचि नहीं लेगा। इसलिए किताब ने उसे सिखाया कि हमें अपनी बातचीत में आत्मविश्वास और ऊर्जा डालनी चाहिए। राहुल ने यह सीखा कि हमारी बातचीत में न केवल शब्दों की ताकत होती है, बल्कि हमारी आवाज, हाव-भाव और शरीर की भाषा भी बहुत मायने रखती है। जब वह इस बदलाव को अपनाने लगा तो उसकी आवाज पहले से ज्यादा खुली, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी हो गई। अब जब वह किसी से मिलकर बात करता तो उसकी आवाज में हलचल और गरिमा दोनों साफ नजर आने लगी। साथ ही उसने अपनी बातचीत में हाव-भाव और आंखों के संपर्क को भी जोड़ना शुरू किया। जब वह किसी से बात करता तो वह उनकी आंखों में सीधे नजर डालता था, मुस्कुराता था और अपनी आवाज को संयत और उत्साह से भर देता था। अब उसने जाना कि बातचीत में सिर्फ शब्द ही मायने नहीं रखते, बल्कि आपकी ऊर्जा और उस वक्त का एहसास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बदलाव राहुल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बातें अब लोगों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से सुनने लगी हैं। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे और उसकी संवाद शैली में एक नया जादू आ गया था। उन्होंने उसे सहज रूप से एक अच्छे श्रोता और प्रभावी वक्ता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब उसे यह महसूस हुआ कि उसकी बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ऊर्जा और भावनाओं की भी एक गहरी ताकत है जो सामने वाले पर गहरा असर डालती है। यही वह खास शुरुआत थी जो धीरे धीरे राहुल को सफलता की ओर ले जाने लगी। उसने सीखा कि अपनी बातचीत में विश्वास और ऊर्जा डालने से न केवल वह बेहतर संवाद कर सकता है, बल्कि वह खुद भी सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता है। यही वह बदलाव था जिसने उसकी संवाद शैली को पूरी तरह से नई दिशा दी और उसे दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का सही तरीका सिखाया। यह बदल गया उसकी बातचीत का तरीका, जो अब उसे सफल बना रहा था। किताब का तीसरा सबक सिखाता है। राहुल ने जल्दी ही समझा कि कभी कभी हम बातचीत में इतना लंबा बोलने लगते हैं कि अपनी बात को ही खत्म नहीं कर पाते। हम अपनी बातों को समझाने के चक्कर में ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं और इसी वजह से हमारी बात बोरिंग और लंबे वक्त तक चलने लगती है। लेकिन यह प्रवृत्ति अक्सर हमारे प्रभाव को कम कर देती है। राहुल ने सीखा कि ज्यादा बोलने से अक्सर बातचीत बोर हो जाती है और लोग जल्द ही हमारा ध्यान भटकने लगते हैं। इसीलिए हमें अपनी बातों को संक्षेप में परंतु प्रभावी तरीके से पेश करना आना चाहिए। यह कला हमें दूसरों को आकर्षित करने और अपनी बातों को अच्छे से कहने में मदद करती है। जब हम संक्षेप में बात करते हैं तो सामने वाले को हमारी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि हर शब्द हमारे विचार को स्पष्टता से व्यक्त करता है। राहुल ने अपनी बातचीत में यह बदलाव लाया। अब जब भी वह किसी से बात करता, वह कोशिश करता था कि अपनी बातों को ज्यादा खींचतान न करें। वह सटीक और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता था ताकि उसे जल्दी से समझा जा सके।
वह जान गया था कि उसे अपनी बातों को छोटा और सार्थक बनाना चाहिए ताकि वह सामने वाले के समय को भी महत्व दे सके। इस बदलाव ने उसे यह भी सिखाया कि प्रभावी संवाद का मतलब सिर्फ लंबाई से नहीं होता, बल्कि यह उस प्रभाव को छोड़ने से है जो हम अपनी बातों से छोड़ते हैं। अब उसने देखा कि उसकी बातें ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं और लोग उन पर ध्यान देने लगे हैं। उसकी बातें अब बोझिल नहीं होती थीं, बल्कि वह स्पष्टता और सटीकता के साथ अपनी बातों को सामने रखता था। इसने उसकी बातचीत में एक नई धार लाने का काम किया और लोग उसे सुनने के लिए अब और भी अधिक ध्यान देने लगे थे। यह बदलाव उसकी बातचीत की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल चुका था। अब जब वह किसी से बात करता तो लोग उसकी बातों को गौर से सुनते थे, क्योंकि वह उनका ध्यान खींचने में सफल हो गया था। उसकी बातें अब लोगों को जल्दी समझ में आ रही थीं और वे उसे गंभीरता से ले रहे थे। यही वह बदलाव था जिसने राहुल को धीरे धीरे प्रभावी और आत्मविश्वास से भरे संवाद करने वाला व्यक्ति बना दिया था। किताब का चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण सबक था अपनी भावनाओं को जोड़े। राहुल ने सीखा कि बातचीत सिर्फ शब्दों का मेलजोल नहीं होती, बल्कि इसमें आपकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को अपनी बातचीत में जोड़ते हैं, तो आपकी बातें दूसरों के दिल तक गहरे पहुंचती हैं। आपके शब्द तभी प्रभावी हो सकते हैं जब आप उन्हें अपनी व्यक्तिगत कहानी, अनुभव और भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। राहुल ने यह सीखा कि सिर्फ तथ्य और आंकड़े बताने से ज्यादा जरूरी है अपनी खुद की कहानी जोड़ना। तथ्य और तर्क सही हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी बातों में अपने खुद के अनुभव, आपकी खुशी, संघर्ष और आपकी सोच को भी जोड़ते हैं, तो आपकी बातचीत में एक प्रामाणिकता आ जाती है जो लोगों को खींचती है। जब लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तभी आपकी बातचीत प्रभावी और यादगार बनती है। जैसे जब वह किसी से अपनी खुशी या सफलता की बात करता था, वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता था। वह अपनी खुशी को सिर्फ शब्दों में नहीं कहता था, बल्कि उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर और भावनात्मक रूप से उसमें शामिल करता था। वह अपनी बातों को अपनी संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करता था, जिससे उसकी बातचीत जीवंत और अधिक प्रभावी हो जाती थी। राहुल ने देखा कि जब वह अपनी बातचीत में अपनी भावनाओं को शामिल करता था, तो सामने वाला भी उससे खुद को बेहतर तरीके से जोड़ पाता था। इसने उसे यह भी सिखाया कि भावनाओं का इस्तेमाल करने से न केवल उसकी बातें गहराई पकड़ती हैं, बल्कि इससे वह और अधिक संवेदनशील और खुला भी बनता है। उसकी बातचीत में अब एक नया आयाम आ गया था। वह अपनी बातों को न केवल सही तरीके से कहता था, बल्कि अपनी भावनाओं के माध्यम से उन्हें अधिक प्रभावी बना देता था। राहुल ने देखा कि अब उसकी बातें न केवल समझने लायक होती थीं, बल्कि वे दिल छू लेने वाली भी बन गई थीं। इस परिवर्तन ने उसकी संवाद शैली को पूरी तरह से नया रूप दिया। अब जब वह किसी से मिलता, तो वह अपनी बातों को केवल तथ्य या आंकड़ों तक सीमित नहीं करता था, बल्कि अपनी भावनाओं के साथ उन्हें जोड़ता था। वह अपनी बातों को उस तरीके से व्यक्त करता था जो सामने वाले को छू जाता था और उसे खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता था। यह बदलाव उसकी बातचीत को और अधिक जीवंत बना गया और धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी बातों में गहरी रुचि लेने लगे थे। यह बदलाव राहुल के लिए बेहद प्रभावशाली था। उसकी बातचीत अब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि उसकी बातचीत से उसकी संवेदनाएं, उसकी कहानी और उसकी ऊर्जा भी निकलती थी। यही वह कला थी जिसने उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाने में मदद की और उसकी बातचीत को एक नई गहराई प्रदान की। उसकी बातें अब नहीं सिर्फ सुनने के लिए थीं, बल्कि वे महसूस करने के लिए थीं। यही वह बदलाव था जिसने उसकी संवाद शैली को पूरी तरह से बदल दिया और उसे दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का सही तरीका सिखाया। राहुल ने देखा कि बेटर स्मॉल टॉक्स ने उसकी बातचीत को पूरी तरह से बदल दिया। पहले वह केवल शब्दों के आदान प्रदान में ही सीमित रहता था, लेकिन अब वह एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन चुका था। उसकी बातें न केवल समझने लायक थीं, बल्कि वे लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती थीं। इस किताब ने उसे सिखाया कि एक साधारण सी बातचीत भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से करें।
उसे समझ में आया कि छोटी बातें अगर सही तरीके से कही जाएं, तो वे दूसरों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। सही सवाल पूछना, अपनी बातों में आत्मविश्वास और ऊर्जा लाना और अपनी भावनाओं को जोड़ना, ये सभी छोटी बातें हैं जो अगर सही तरीके से की जाएं, तो वे किसी भी वार्तालाप को यादगार और प्रभावी बना सकती हैं। राहुल ने महसूस किया कि ये छोटी बातें उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल सकती हैं। पहले वह बातचीत करते वक्त अपनी बातों को आसानी से भूल जाता था, लेकिन अब उसने सीखा कि अगर आप सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करें, तो वह आपकी बातों को दूसरों के मन में गहराई से दर्ज कर देता है। इस बदलाव ने उसे यह भी सिखाया कि बातचीत की ताकत केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि वह कैसे आपकी बातों को प्रस्तुत करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। उसकी बातचीत में अब गहराई आ चुकी थी और लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे थे। वह जब भी किसी से बात करता, उसकी बातें न केवल समझने लायक होती थीं, बल्कि सामने वाले को खुद से जोड़े रखने वाली भी। अब राहुल जान गया था कि छोटी बातें भी आपकी जिंदगी में बड़ी सफलता ला सकती हैं। उसकी छोटी सी बातचीत अब नए रिश्तों का सूत्रधार बन चुकी थी और वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी ये छोटे संवाद ही उसकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला रहे हैं। उसने देखा कि ये छोटी बातें उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही थीं और उसे दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने का रास्ता दिखा रही थीं। यही वह बदलाव था जिसने उसे धीरे धीरे सफल और प्रभावी कम्युनिकेटर बना दिया। उसकी बातचीत में अब स्पष्टता थी, उसकी ऊर्जा बनी रहती थी और वह अपनी बातों को उस तरह व्यक्त करता था जिससे दूसरों पर गहरा असर होता था। यही वह कला थी जिसने उसकी बातचीत को न केवल समझने लायक बनाया, बल्कि उसे दूसरों के दिलों तक भी पहुंचा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें हमेशा याद की जाएं, तो बेटर स्मॉल टॉक्स आपकी मदद कर सकती है। अपनी बातचीत में सवाल पूछना सीखें, अपने शब्दों में आत्मविश्वास और ऊर्जा डालें और अपनी बातों को संक्षेप और प्रभावी बनाकर अपनी लाइफ को बदल डालें। अब आपकी बारी है। अपनी छोटी छोटी बातों से दूसरों का दिल जीतें